सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। यूहन्ना उसकी 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, वरन इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे, जो कोई इस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो कोई इस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर जो जगत पे भेजा उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहला बात आता है परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि इस जगत के लिए हमारे लिए उसने अपने एकलौते बेटे को अर्पित किया, यानी हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। यानी नाश का मतलब है कि उसका आत्मा नाश ना हो, यानी वो नरक में ना जाए उसका आत्मा। तो उस नरक के दंड से हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई उस पे उसके नाम में विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। उद्धार का सही मतलब है कि पाप से छुटकारा, यानी पाप से मुक्ति। हालेलुया। तो पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कोई भी नहीं है यीशु मसीह के अलावा। यहाँ पर वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, तो उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ सबसे पहले उद्धार हमको किसके द्वारा मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यानी परमेश्वर के पुत्र के द्वारा। तो जो कोई परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा तो उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। तो जो कोई इसके नाम में विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, यानी उद्धार करने वाला जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, तो इस पुत्र के द्वारा से ही उद्धार मिलता है। हालेलुया। तो कौन लोग उद्धार नहीं पा सकते? कौन लोगों के जीवन में दोषी, मतलब कौन लोग दोषी ठहरा जाएंगे? कौन लोग होंगे जो दोषी ठहराए जाएंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। यानी जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करता नहीं करेगा, जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करता, वचन कहता है वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को भेजा और जगत ने उनको विश्वास नहीं किया। यानी यहाँ पर वचन कहता है कि उन्होंने ज्योति से ज़्यादा अंधकार को प्रिय जाना, यानी अंधकार को उन्होंने सेलेक्ट किया, क्योंकि वचन कहता है कि ज्योति जगत में आई। यीशु मसीह ज्योति है और ज्योति जगत में आई और जगत ने उनको नहीं अपनाया, क्योंकि उन्होंने ज्योति से ज़्यादा अंधकार को प्रिय जाना, यानी उनको लगा कि अंधकार में चलना सही। हालेलुया। इनका सबसे बड़ा गुनाह ये है कि यीशु मसीह पर विश्वास ना करना। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह को इग्नोर करता है वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, यानी वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है, वचन कहता है वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु मसीह को अगर रिजेक्ट करता है, यीशु मसीह को अगर नहीं अपनाता है, वचन कहता है वो दोषी ठहर चुका। दोषी का मतलब यही है कि यीशु को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो उद्धार का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तब उद्धार मिलेगा। उद्धार कर्मों से नहीं होता है। वचन कहता है कि उद्धार कर्मों से नहीं होता, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। अगर उद्धार कर्मों से होता तो दुनिया में कितने सारे लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको उद्धार की आवश्यकता यीशु मसीह के ऊपर ही उद्धार का सही रास्ता है। जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार का मतलब ये है कि पाप से मुक्ति। पाप से मुक्ति दिलाने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है यीशु के अलावा। हालेलुया। अगर कोई रास्ता होता उद्धार पाने के लिए तो यीशु मसीह
इस जगत में नहीं आता। अगर कोई रास्ता होता उद्धार पाने के लिए कि चलो जी हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं तब उद्धार हो जाएगा, तो ऐसे में उद्धार नहीं होता। उद्धार कर्मों से नहीं होता, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। जैसे कि वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये अपने ओर से, ये तुम्हारे ओर से नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आज कई लोग घमंड करते, मैं अच्छे कर्म किया हूँ, मैं अच्छे चर्च जाता हूँ, दूसरों को भलाई करता हूँ। कई अच्छे कर्मों के द्वारा लोग गर्व करते हैं। तो वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि तू घमंड करे। प्रभु ने कहा कि हमें घमंड नहीं करना है अपने कर्मों के लिए। इसीलिए प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया कि जो कोई उसके नाम में विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब है पापों से मुक्ति, हालेलुया, श्रापों से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, पुरखाओं के श्राप से मुक्ति। यानी उद्धार का मतलब ही है आज़ाद, यानी आज़ादी, स्पिरिचुअल आज़ादी हमको प्रभु ने दिया है, हालेलुया। हम अभी कोई भी गुलामी में बंधे नहीं हैं, कोई भी जकड़ में बंधे नहीं है, श्राप में बंधे नहीं है। अगर हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो, हालेलुया। कहता कि जो कोई उसके नाम में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। क्या लिखा है? जो कोई इस पर विश्वास करता है, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, वरन क्या बोलता है यहाँ वचन? अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन मतलब स्वर्गीय जीवन, वो सदा का जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है। अनंत जीवन यानी वो अनंत जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है, हालेलुया। कहता है यहाँ पर वचन कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के बाद भी यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है तो वो दोषी ठहराया जाएगा। जब न्याय का दिन आएगा तो प्रभु यीशु मसीह पूछेगा कि तूने मुझे क्यों ग्रहण नहीं किया, हालेलुया। कहता जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो दंड की भागी नहीं होगा, और जो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहर चुका, हालेलुया। तो यहाँ में हम वचन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर हम यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं तो और कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग जाने का, सिर्फ जीसस है। उसके ऊपर बिलीव करने से हमको स्वर्ग मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग जो नए हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, वचन कहता है कि सब ने पाप किया, हालेलुया। जैसे कि रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर के महिमा से रहित है। प्रेरितों के काम 4:12 में पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, हालेलुया। कहता है यहाँ वचन साफ कहता है कि कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिनके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो हम उनके ऊपर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त कर सके, हालेलुया। मेरे प्रियो, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर से रहित थे। इसलिए आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, यदि आप उस पाप से छुटकारा पाना चाहते हो, यदि आप पुरखाओं की श्राप से छुटकारा पाना चाहते हो, यदि आप जो भी आपके जीवन में चल रहा है, बीमारी हो, दुख हो, परेशानी हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है, आपका धर्म नहीं चेंज होता है, आपका स्वभाव बदलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया।
जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो उस समय में आपका नाम नहीं चेंज किया जाता है। हालेलुया। आपका धर्म चेंज नहीं हुआ है। हालेलुया। आपका जीवन बदल गया। हालेलुया। तो जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, वरन वो जीवन को पाएगा, यानी उसका अनंत जीवन रखा जाएगा, मतलब वो अनंत जीवन को पाया। तो मैं इस समय में सभी को बोलना चाहता हूँ कि आज कई लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, आज पैसा देकर ऐसे ऐसे करके कुछ बोल करके धर्म परिवर्तन कर देते हैं। आज बोलते हैं कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन होता है, तो दुनिया में कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या हम इतने लोगों को पैसा देकर खरीद सकते हैं? कहाँ गई तुम्हारा बुद्धि, कहाँ गई तुम्हारा ज्ञान? आज शैतान ने लोगों का बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। हालेलुया। तो कई लोग ये बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो मैं उन सबों को ये बोलना चाहता हूँ, क्या क्रिश्चियन लोगों के पास इतने पैसा है जो इन सारे लोगों को पैसा देकर खरीद सकते हैं? हालेलुया। हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह का गुड न्यूज़ देना। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाते हैं और हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो आपको उद्धार करेगा, आपको पापों से मुक्ति दिलाएगा, आपको हर श्रापों से मुक्ति दिलाएगा। तो हम यही गुड न्यूज़ देते हैं लोगों को। तो ये क्या धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं ना। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपका जो सोच विचार है वो बदल जाता है। शायद आपने चोरी कर रहे थे, गुटखा कर रहे थे, बीड़ी कर रहे थे, सिगरेट खा रहे थे, बहुत कुछ आप अपने बुरे कर्मों को कर रहे थे और आपने बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, उसके प्रेम को जाना, उसके बलिदान को जाना, तो आपका मन क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। हालेलुया। एक्चुअली देखा जाए तो मसीहत एक विश्वास है, एक राइचसनेस है, एक धार्मिकता है। हालेलुया। जब हम धार्मिकता में बढ़ेंगे तो हम धार्मिकता में हम बढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आया था, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया था। और धार्मिकता का काम है कि लोगों को प्रभु के बारे में बताना, उनको सत्य के बारे में बताना, उनको सच्चाई की ओर लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।